बड़ी बड़ी गाड़ियों में जा रहे होते हैं और उनके चेहरे पे इस्तराब होता है। और जनाब ऐसे ही मैंने देखा है बाज़ दफ़ा वो गधा गाड़ी होती है ना, उस पे जा रहे होते हैं बैठे और वो हंस खेल रहे होते हैं, मैले कपड़े होते हैं, उनके बाल उनके अटे हुए होते हैं, पर वो खुश खुरम जो है वो ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो ये भी अल्लाह की इनायत है, रिस्क है, तो हमें इस चीज़ की भी दुआ मांगनी चाहिए। इतनी ज़्यादा चीज़ें बताने का मकसद यही है कि दुआओं का एहतमाम कितना ज़रूरी है, और इस आयत मुबारक की इस दुआ के ज़रिए से हमें इतनी वुसअत है और इतनी गहराई है। मैं कहती हूँ ना, एक दुआ के 1000 व्यूर्स फ़ायदे हैं, तो हमने उसी तरह उनको दिल की गहराइयों से अगर हम पढ़ते हैं तो हमें 1000 फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। औलाद और नेक घराना, ये भी क्या होता है, नेक शरीक हयात। बीवी अच्छी है तो यकीन करें कि मर्द की ज़िंदगी जो है ना वो संवर जाती है, और अगर वो अच्छी नहीं है तो कहते हैं ना, नेक बीवी जो है वो दुनिया में ही जन्नत होती है। तो ये भी रिस्क है, नेक बीवी। फर्मा बरदार औलाद और अच्छे रिश्तेदार भी रिस्क हैं। अब आप देख लें, रिश्तेदार अच्छे नहीं होते तो कितनी वो फैमिलीज़ में ही हालांकि कितना वो ताफुन फैला देते हैं, कितनी बदमज़गी फैला देते हैं, और वो रिश्तों को तबाह बर्बाद कर देते हैं। किसी को कुछ कहते हैं, किसी को कुछ कहते हैं, तो फिर ऐसा काम भी नहीं करना। ये जो है ना बहुत ही बुरा काम है। इससे भी जो है रिज़्क, सुकून अल्लाह ताला छीन लेता है आपका, जब आप किसी का सुकून जो है वो बर्बाद करते हैं। तो कोशिश करने में जो है वो कुछ भी नहीं हर्ज नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो रिस्क में आती हैं। असल जो है ना उसकी डेप्थ है कि रिस्क की हकीकत क्या है, जिसको कि हमने बहुत ही छोटा समझा हुआ है, और हम बस सिर्फ दौलत और पैसों को ही रिस्क समझ लेते हैं। तो जब इंसान रिस्क की दुआओं का भी एहतमाम करता है ना, तो उसके असरात ये होते हैं कि दिल में इत्मीनान और सुकून आ जाता है। अल्लाह ताला तंगी जो है उसकी आसानियों में बदल